अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बेटी पर आए जिन्नाती गिरोह का इबरतनाक इंजाम। अबकरी तेरा शुक्रिया। यह है अबकरी अक्टूबर मैगज़ीन के सफ़ा नंबर 21 पर। मोहतरम शकील वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि आप अहल खाना समेत खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अहल खाना समेत और तमाम साथियों समेत आफ़ियत, सलामती और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आप सबका ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको जन्नतुल बकी की मुबारक कब्र नसीब फ़रमाए और आपकी बरकत से हम गुनहगारों पर भी अपनी रहमत ख़ास नसीब फ़रमाए, आमीन। हम सब घर वालों की आपसे और तस्बीह खाना से निस्बत है। मेरी एक बेटी क्लास 4 में पढ़ती है और उसके साथ क्लास में एक बच्ची पढ़ती है। उस पर शैतानी जिन काबिज़ हैं। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि जब वो मेरी बच्ची के साथ घर में आती थी तो इस पर असरात का असर ख़त्म हो जाता था, क्योंकि इसका तसव्वुर करके मैं और मेरी बीवी सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात और अज़ान वाला अमल यानी आयात और अज़ान का विर्द 7-7 मरतबा करते थे। चंद बार ये अमल करके हमने छोड़ दिया। अब हुआ ये कि इस बच्ची ने घर आना छोड़ दिया, मगर अंदाज़ा नहीं था कि काफ़ी अरसा पहले ही वो जिन मेरी बेटी पर भी काबिज़ हो चुका है। एक दिन अचानक मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी अहलिया ने कहा कि देखो कि कैसे गुस्से और अजीब किस्म की आवाज़ों में बातें कर रही है और बदतमीज़ी भी कर रही है। शरीर जिन ने बेटी पर हमला कर दिया। जब मैंने अपनी बेटी को बाएं हाथ की छोटी उंगली से पकड़कर अभी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा ही था कि उस पर आई वो शैतानी जिन ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं घर पर होता तो वो जिन हमला ना करता। जैसे ही मैं घर से बाहर जाता तो वो जिन फिर मेरी बेटी पर हमला कर देता और जिसम में दाखिल होकर तकलीफ़ पहुँचाते। मगर जब मैं आता वो फिर यही कहते कि हम जा रहे हैं। मगर मैंने बहुत दफ़ा बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़कर रफ़ा-तुम और अज़ान का अमल मुसलसल किया, जिसकी वजह से बहुत सारे जिन जल गए। और कोई तो अहद करता कि मैं नहीं आऊँगा, मगर फिर दूसरा आ जाता। और मेरी बेटी ने खुद कितनी मरतबा कहा कि जब आप मेरी उंगली पकड़कर अमल करते हैं तो वो जिन जल जाता है और फिर बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर 1 महीने तक कोई भी असर घर में दाखिल नहीं हुआ। मेरे सीने पर एक छोटी सी गिल्टी थी। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करके बताया कि ये ऊपर ही है। मामूली सा ऑपरेशन करके वो निकाल दी। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके दूसरे दिन ख़तरनाक जिन ने दोबारा हमला कर दिया और फिर मैंने यही अमल किया, जिसकी वजह से वो जिन भी जल गया और बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। एक जिन ख़त्म तो दूसरा आ जाता, अजब मामला। मैं बहुत परेशान था कि बेटी पर आखिर कितने जिन काबिज़ हैं। एक ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे दिन इससे भी ख़तरनाक जिन आ गया। फिर मैंने यही अमल करके उससे पूछा कि तुम लोग क्यों आते हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तो उस जिन ने एक जानने वाले का नाम लिया और बताया कि जादू के ज़रिए हमें वो मुसलसल भेज रही है। मैंने पूछा किस लिए? तो इस जिन ने कहा कि आपके बच्चों को तबाह व बर्बाद करने के लिए। ये बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गया, मगर मुझे यकीन था इस मसले का हल यही अमल है। मैंने तमाम तर मसाइल का तसव्वुर करके इस अमल को मज़ीद यकीन और तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक 1 हफ़्ते बाद जिन्नी आ गई। उस दिन मेरी भतीजी भी अपने शीरख्वार बच्चे को लेकर आई हुई थी। तमाम घर वाले मुसलसल अफ़ा-सिप्तुम और अज़ान वाला अमल कर रहे थे। भतीजी भी ये अमल कर रही थी। उसने अपनी आँखों से उस जिन्नी को देखा, जिसने मेरी भतीजी को कहा, तुम ये जो वज़ीफ़ा पढ़ रही हो इसको पढ़ना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें मारूँगी। मगर हम सब ने मुसलसल अमल को जारी रखा। इस दिन घर से बहुत ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आईं, यानी जिन्नात का घर से मुकम्मल सफ़ाया हो गया। जज़ाकल्लाह।